आज हम बात बी की करते हैं। बचपन में जब हम इस बी फॉर बॉल को किक करते थे तो धरती से आसमान छूती ये बॉल अंबर और धरा के बी फॉर बिटवीन मिटा दिया करती थी। ठीक वैसे ही आज की सीरीज का बी फॉर बायो इकोलॉजी जीव तथा पर्यावरण के दरमियान संबंधों का अध्ययन करने वाली शाखा है। अब चाहे जंतु हो या पर्यावरण, सबका अपना एक कंफर्ट जोन होता है, लेकिन देही आपस में तथा अपने परिवेश जलवायु के साथ कैसे क्रिया करते हैं, आपस में सबका क्या और किस तरह कनेक्शन है, ये सब बायो इकोलॉजी के अंतर्गत अवलोकित किया जाता है। कोई भी अबोध संरचना बेहद जटिल प्रतीत होती है, किंतु अगर संबंधित विषय पर गौर किया जाए तो एक संकल्पना निकलकर सामने आ सकती है। 20वीं शताब्दी में जब मानव गतिविधियां और प्रकृति के रास्ते बेमेल समझ आने लगे, तब मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों पर अध्ययन यानी बायो इकोलॉजी का कंसेप्ट नजर में आया। चेहरे पर चेहरा लगा हुआ है, ये चेहरा कितना खिला हुआ है। जब लगाव है तो वहां अलगाव भी कहीं दबा बैठा होता है। 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन थ्योरी के अनुसार सभी मानव भूमि पर बस 6 या उससे कम सामाजिक जड़ों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये इंटरकनेक्शन केवल मानवों तक सीमित नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और रिश्तों के इसी जुड़ाव का अध्ययन है बायो इकोलॉजी। विज्ञान की इस शाखा में मानव विज्ञान, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी और जैव मंडल भी शामिल है। बायो इकोलॉजी की अवधारणा को समझने के लिए जैविक यानी बायोटिक और अजैविक अर्थात अबायोटिक कारकों के वितरण को समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं कारकों से पारिस्थितिकी के विभिन्न प्रकार जैसे ग्लोबल इकोलॉजी, लैंडस्केप इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी आदि अवलोकित हुए हैं। अब पेड़ की शाखा है तो या तो वो फल देगी या फिर छाया, वैसे ही विज्ञान की ये शाखा पर्यावरण संरक्षण, संसाधन आवंटन, ऊर्जा संरक्षण आदि विभिन्न शाखाओं को सहारा देती है। आज की हमारी चर्चा ह्यूमन इकोलॉजी, जिसका मुख्य विषय मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों पर थी। दौर बदले तो फैशन बदलता है, साथ बदले तो साथी बदले ना बदले, लेकिन लाभार्थी लाभ ले ही लेता है। अतः भयातीत से बदलते जलवायु में भी हम सकारात्मक नजरिया रखकर एक कदम नीशे कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ा सकते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है जीव अपने और अन्य जीवों के लाभ के लिए पर्यावरण को कैसे बदलते हैं, ताकि इसके अध्ययन से मिलने वाली रिपोर्ट से हम सचेत होते रहें। वैसे तो हर दिन प्रकृति का है, लेकिन इसी प्रसंग में पर्यावरण के स्वास्थ्य विज्ञान की निगरानी करने प्रतिवर्ष सितंबर 26 को वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में पर्यावरण के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप किसी और को स्वस्थ रखने का जिम्मा ले सकते हैं। ठीक वैसे ही ये दिवस लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इसके खतरों से अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के कदमों पर चर्चा को गति देता है। हमारे प्लेनेट को बचाना, गरीबी से लोगों को उठाना, आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना, ये सब एक ही लड़ाई है। हमें जलवायु परिवर्तन, जल संकट, ऊर्जा की कमी, वैश्विक स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण, ये सब एक लाइन में जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि एक ऐसी माला का निर्माण हो सके जिससे एक समस्या का समाधान सभी बाधाओं का निराकरण करने में सफल हो सके। धन्यवाद।